हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स इनसाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट 11 के छात्रों का स्वागत करता है। अभी आप तुरंत 10 पास करके 11 में आए हैं और कॉमर्स, चूँकि कॉमर्स 11 के पहले किसी भी सब्जेक्ट के तौर पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ये टोटली आपके लिए एक नया विषय हो जाता है। आपने स्ट्रीम के तौर पे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का नाम सुना है। साइंस स्ट्रीम के बच्चे साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे वो सोशल स्टडी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, अदर पेपर पढ़ते हैं। कॉमर्स के बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनका क्या करिकुलम है, उनका क्या टारगेट है और क्या ऑब्जेक्ट है और क्या अचीवमेंट होता है और वो क्या बन सकते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास के तौर पे कॉमर्स को बताएंगे कि व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, 11 का लेवल हो, 12th का लेवल हो या पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन का लेवल हो, सारे जगहों पर जो आप पढ़ते हैं उसको पूरा हम समराइज करके बताएंगे कि व्हाट इज कॉमर्स एंड हाउ वी स्टडी अबाउट कॉमर्स। तो हमारे क्वेश्चन आज का है जिसका सॉल्यूशन है एज ए इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाणिज्य। वाणिज्य, व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग राइटर्स अलग अलग डेफिनेशन दिया है। वो कुछ शब्दों में कॉमर्स को बांधना चाहा है, लेकिन कॉमर्स उससे भी बड़ा होता है। अभी हम आपको यहाँ पे कॉमर्स के बारे में ऐसा डिटेल से बताएंगे जो कि सारे सब्जेक्ट के बारे में आप जान जाएंगे कि कॉमर्स में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं या क्या क्या होता है या क्या हम कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल वे में और बहुत सिंपल वे में बताएंगे व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स मीन ट्रेड एंड एड टू ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। कॉमर्स ट्रेड, एड टू ट्रेड, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। कॉमर्स में हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, व्यापार और व्यापार के सहायक, हेल्पिंग हैंड ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को प्रमोट करता है, जो मोशन देता है, गति देता है, स्पीड बढ़ाता है, बूम करता है, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस, सपोर्टिंग एरियाज इज नोन एज एड टू ट्रेड। ये ट्रेड के अंदर में क्या होता है। ट्रेड के अंदर में दो होता है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार जो हम लोग करते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात के माध्यम से करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। होम ट्रेड हो या फॉरेन ट्रेड हो, ये दो कैटेगरी में भी बढ़ता है। ये दो कैटेगरी में आ जाता है। एक आ जाता है रिटेलर, होलसेलर, और इसको और भी एक कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर। ये तीन कैटेगरी में हो गया। अगर आप होम ट्रेड करते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर के तौर पे भी आप हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन खोल करके। होलसेलर हो सकते हैं, थोक व्यापारी। रिटेलर हो सकते हैं, खुदरा व्यापारी। ये दोनों के लिए होता है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के लिए भी होता है। अब ये होलसेलर या प्रोड्यूसर, ये तीन चार नेचर में बनता है। नेचर नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स वन मैन बिजनेस, वन मैन ओनरशिप, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोल सकते हैं, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बोल सकते हैं, वन मैन कंट्रोल बोल सकते हैं, एकाकी व्यापार।
जिसका स्वामी एक व्यक्ति होता है, एक मालिक होता है, एक होता है, दैट इज सोल ट्रेडिंग। देन पार्टनरशिप, साझेदारी, देन कंपनी, देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अदर्स। ये हमारा व्यापार करने का तरीका होता है। इस तरीके से हम व्यापार करते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग हैंड क्या होता है जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करता है? ये हेल्पिंग हैंड हमारा हो जाता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स। हेल्पिंग हैंड हमारा क्या होता है? इंश्योरेंस। हेल्पिंग हैंड हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। हेल्पिंग हैंड हमारा क्या होता है? पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस। हेल्पिंग हैंड हमारा क्या होता है? वेयर हाउस या गोडाउन, वेयर हाउस या गोडाउन, वेयर हाउस, गोडाउन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर्स। और भी बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐड टू ट्रेड, व्यापार को हेल्प करने में। एक बार आपको फिर से बता रहे कि व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड एड टू ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड एड टू ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। ट्रेड दो तरह का होता है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। देसी व्यापार, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तौर पे करते हैं। आप देसी व्यापार करो या विदेशी व्यापार करो, 3 एरिया होता है उसका। नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 2 होलसेलर, नंबर 3 रिटेलर। इसके बीच में और भी लोग आ सकते हैं, चैन बन सकता है, और भी लोग बन सकते हैं। कंसाइनमेंट एजेंट है, एजेंसीज है, बहुत तरह के आते जाते हैं, लेकिन मेनली आपका प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर, ये हमारा 3 तरीके से हम व्यापार कर सकते हैं। और ये व्यापार का नेचर कैसा होता है, किस रूप में हम व्यापार कर सकते हैं? ये सोल ट्रेडिंग है। सोल ट्रेडिंग मीन्स प्रोप्राइटरशिप, वन मैन कंट्रोल, वन मैन ओनरशिप। एक व्यक्ति मालिक होता है, जिसको हम लोग एकल व्यापार कर सकते हैं, एकाकी व्यापार कर सकते हैं। सेकेंड 1 पार्टनरशिप, साझेदारी। इसका अलग मैटर होता है, 2 और 2 से अधिक आदमी मिलकर व्यापार करता है। कंपनी है, आप सुनते होंगे, इसमें भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी वगैरह होता है। धीरे धीरे कोर्स में आते जाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली एंड अदर्स। इस तरह हम लोग अपने व्यापार को करते हैं। और व्यापार को प्रमोट कौन करता है, हेल्प कौन करता है? मान लो कि कोई सामान अमेरिका में बना है, इंडिया में उसका कंजप्शन है, तो ये कैसे आएगा भाई? तो उसके लिए ऐड टू ट्रेड का यूज करते हैं, हेल्पिंग हैंड का यूज करते हैं। बैंक है, हेल्प करेगा पैसा लाने ले जाने में। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करेगी कि माल सुरक्षित आए, आप तक, कस्टमर तक, सप्लायर से माल आता है कि नहीं आता है। ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी अपना एरिया होता है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। इंश्योरेंस का भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन बीइंग के लिए, लाइफ के लिए होता है, और जनरल इंश्योरेंस कमोडिटीज, दुकान, माल सप्लाई वगैरह के लिए होता है। उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल होता है, बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल होता है, और उसकी ज़रूरत हमको पूरे साल तक भी महसूस होती है। तो हमको वो साल में कैसे मिलेगा, इसके लिए हम लोग स्टोरेज में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। वेयर हाउस, गोदाम, जिसको गोदाम कहते हैं, गोदाम जहाँ माल रखा जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान जो वित्तीय हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, जरूरत पड़ने पर फंडिंग अवेलेबल करता है। और भी बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो इन सारे बातों को हम लोग 1 by 1 पढ़ते हैं। कुछ हम लोग 11 में पढ़ेंगे, कुछ हम लोग 12 में पढ़ेंगे, कुछ हम लोग अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, कुछ हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। इनके अंदर के ही बात को पढ़ेंगे। अगर इनके अंदर के बात को थ्योरेटिकल पढ़ते हैं
तो बीएसटी इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह के क्षेत्र में बन जाता है। और यदि इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स के तौर पे, मैथमेटिकल तौर पे पढ़ते हैं तो दैट इज अकाउंटेंसी के तौर पे आता है। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट माना जाता है, लोग का व्यू है और है भी, दैट इज अकाउंटेंसी। अब इससे क्या हम, ये हमारा फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इससे? लोग कहते हैं कि कॉमर्स का फ्यूचर ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉमर्स में आप टॉप लेवल पे भी जा सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, जो कि बहुत हाई लेवल का पोस्ट होता है, उसमें बहुत अर्निंग का रास्ता निकलता है। ICWA, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट, CS, कंपनी सेक्रेटरीशिप, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का भी कई प्रकार हो जाता है। होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा टॉप लेवल का जॉब के अंदर में आता है, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए ज़्यादा प्रीफरेबल एरिया है। जैसे साइंस के बच्चे डॉक्टर या इंजीनियरिंग लेते हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो उनका एक टॉप लेवल है, टॉप एम्बिशन है। तो हमारे कॉमर्स के बच्चे के लिए टॉप एम्बिशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट बनना, कंपनी सेक्रेटरी बनना, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट का प्रोफेशनल कोर्स करना, होटल मैनेजमेंट है, मार्केट मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में जाना। ये हमारा टॉप लेवल अचीवमेंट है, टॉप लेवल प्रोफेशनल डिग्रीज है और टॉप लेवल जॉब है। सेकेंड वन है कि इसके माध्यम से आप इसके अंदर में टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी आप यूपीएससी भी कर सकते हैं। यूपीएससी ये कॉम्पिटिटिव लाइन है। और बीपीएससी भी कर सकते हैं, बीपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, हर स्टेट का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। सेकेंड लेवल में जब आप जाते हैं तो ये टीचिंग एरिया में भी इसका फील्ड है, टीचिंग फील्ड। और आप क्लर्कियल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप इसमें आ सकते हैं। तो कॉमर्स में ऐसा नहीं कि फ्यूचर नहीं है, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। कॉमर्स के बच्चों को उनका बेनिफिट भी मिलता है जो खुद का बिजनेस करते हैं। तो ऐसा लोगों का जो धारणा है कि कॉमर्स करके बच्चे अपने करियर को डैमेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप साइंस के बच्चे से ज़्यादा होशियार और स्मार्ट बन सकते हैं। अब आप सब्जेक्ट पढ़ते क्या हैं? हम अभी 11 के बारे में नहीं बताने जा रहे कि क्या क्या पढ़ना है आपको, अभी बता रहे एज ए होल सारा जो जितना भी सब्जेक्ट आएगा सभी से रिलेटेड है। अभी आपको हमने बताया कि अकाउंटेंसी पढ़ा जाता है हर लेवल पे, आपको बताया कि बिजनेस स्टडी पढ़ा जाता है, आपको बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है, फिर इसका बहुत सारा ब्रांचेज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो रूरल इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स भी होता है। उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बैंकिंग बुक पढ़ते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड। बैंकिंग के अंदर भी मनी आ जाता है कि मनी, व्हाट इज मनी, फंक्शन ऑफ मनी, क्वालिटीज ऑफ मनी, बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक और सेंट्रलाइज बैंक, पेपर मनी, क्वाइंस, एवोल्यूशन ऑफ मनी, वाटर सिस्टम, ये सारा 1 by 1 आते जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ये अलग सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह से ये सारा जी, इसको अगर आप छोड़ देते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स में स्टैट भी आ जाता है, एक पोर्शन इसका स्टैट का भी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल दोनों को लेकर चल रहा है।
तो ये एरिया बिजनेस स्टडीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब थ्योरेटिकल एरिया है। अगर अब उसी को हम अगर प्रैक्टिकली बनाते हैं तो अकाउंटेंसी के अंदर में आता है। इसके अंदर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता है, और भी अदर एरिया होता है। तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमारा स्टैट भी आ जाता है, सांख्यिकी, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप साइंस वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, और कहीं कहीं आर्ट्स के बच्चों को भी इसका जरूरत पड़ता है। अब आप ये देख रहे हैं तो ये इनसे ही रिलेटेड है। अगर ये जितना भी आप बिजनेस का इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस है, इस बिजनेस से रिलेटेड मैटर को अगर हम न्यूमेरिकल्स में कर रहे हैं तो या तो अकाउंटेंसी या तो स्टैट या इस तरह के एरिया में आ जाएगा। और अगर इसके बारे में थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, कंसेप्ट, मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स, तो ये सब थ्योरेटिकल एरिया में आ जाएगा। तो कॉमर्स के अंदर में हम लोग इसमें बंध जाते हैं और इसी के अंदर में चलते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि अभी आप फ्रेश हैं, टोटली 10 पास करके 11 में आए हैं, तो आपका 11 में क्या क्या पढ़ना है, 11 में क्या क्या सब्जेक्ट है और आप कैसे तैयारी करते हैं उसका। 11 के बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ना है, आप टोटली न्यू है, इसलिए ये गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेंसी नंबर 1, $100 divided into 2 parts, 80 marks for practical and 20 marks for project work. Project work और ये रिटन टेस्ट। ये 20 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए आप एक फाइल बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल, ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए होगा। 4 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, वाइवा, और 12 मार्क्स के लिए आप रिटर्न देंगे, रिटर्न टेस्ट देंगे। इस तरह प्रोजेक्ट का 20 मार्क्स इस तरह से ये 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है। 4 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल, 4 मार्क्स वाइवा और 12 मार्क्स रिटर्न टेस्ट, और 80 मार्क्स के लिए आपको मेन बुक का रिटर्न टेस्ट होगा, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स, और एक 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरह के क्वेश्चन से रहेगा। सेकेंड पेपर आपका जो है वो बिजनेस स्टडीज है। ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 2 पार्ट में होता है, 80 मार्क्स रिटन, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क। ये 20 मार्क्स जो है, ये 20 मार्क्स 8 मार्क्स कॉपी पे जाता है, फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, और 12 मार्क्स वाइवा पे जाता है। थर्ड पेपर आपका है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये भी 100 मार्क्स का ही होता है, 100 मार्क्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट। मैक्रो और मैक्रो 12th क्लास में आ गया है। पहले क्या था कि मैक्रो मिलके और फिर स्टैट भी आता था। अभी इस साल से अभी सीबीएसई पैटर्न पे कोर्स को थोड़ा सा चेंज किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप 50 मार्क्स का पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स।
नंबर 4 इज कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, एनीवन इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि कोई एक पेपर रखे, या तो कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन, आपको कोई एक लेना है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेते हैं तो 70 मार्क्स रिटन और 30 मार्क्स प्रोजेक्ट, और कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो 70 मार्क्स रिटन और 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। ये 4 पेपर आपका हो गया, और एक पेपर जो आपका है दैट इज इंग्लिश। ये इंग्लिश 100 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपको 5 पेपर का तैयारी करना है। 11 के कॉमर्स को के बच्चों के लिए 5 पेपर होता है। हमने पहले बताया अकाउंटेंसी, देन बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन, एनीवन एंड इंग्लिश।